अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो सऊदी अरेबिया में किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनकी पीएचडी ऑलरेडी कंप्लीटेड है या उनकी पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी जनवरी 2027 तक। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, पोस्ट डॉक करना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब इसमें प्रोसेस क्या होगा, किस तरह से आपने प्रोसेस इनिशिएट करना है, अप्लाई करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, दोनों जेंडर अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे उन्होंने इनकरेज किया है वो क्या है, फ़ीमेल को, कि फ़ीमेल के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब अप्लाई करने का मेथड क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपने, अगर आपने एलिजिबल होना है फॉर दिस स्कॉलरशिप, आपने ये जो रिसर्च एरियाज़ लिखे हुए हैं, जो फोकस है इनके मिशन है, वाटर, फूड, हेल्थ, एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेड सी, इनमें से कोई भी आपने रिसर्च एरिया जो है ना अपना डिसाइड करना है और आपने उसका प्रपोज़ल राइट करना है। और प्रपोज़ल का जो बजट होना चाहिए, इनका जो फाइनेंशियल गाइडलाइंस दी हुई है उसी के मुताबिक जो है ना आपने राइट करना होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले ठीक है, ये तो उनकी है इंस्ट्रक्शन जो आपने फॉलो करनी है। उससे पहले आपने यहाँ पे माइंड में करना है कि ये लिखें जी, अब उनका स्टेज जो 2 है, जो कि मोस्ट स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि इसकी जो कॉल ओपन हो रही है ना, वो हो रही है 1 सितंबर 2026 को, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 1 मंथ अभी रहता है। लेकिन अभी आपके लिए क्या टाइम है, वो ये टाइम है कि आपने अपना सुपरवाइज़र फाइंड करना है, सुपरवाइज़र को कॉन्टैक्ट करना है, उससे सुपरवाइजरी लेटर रिसीव करना है, तब जाके आपकी यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग होगी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या करना है, देखिए यहाँ पे देखिए जी, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, स्टूडेंट्स एप्लीकेंट्स हु रिसीव होस्ट, ठीक है, पीएल लेटर सपोर्ट और इन्वाइटेड टू सबमिट अ फुल प्रपोजल। लाइक ये उन स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे जिनको जो है ना सुपरवाइज़र सपोर्ट करेगा या सपोर्ट लेटर प्रोवाइड कर लेगा, ठीक है। तो उनको जो है ना शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वो जो है ना फिर अपना फुल प्रपोजल जो है ना सबमिट करेंगे, ठीक है। फिर जो है ना उनका जो प्रपोज़ल होगा वो अप्रूव किया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा 15 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक, ठीक है। अब मेन मकसद क्या है अभी वीडियो बनाने का, क्योंकि देखें जी इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन है अक्टूबर, सितंबर में जैसे एक्टिव होगी 1 अक्टूबर को डेड हो जाएगी, मतलब कि 1 मंथ है आपके पास। तो 1 मंथ में आप एक्सेप्टेंस सिक्योर नहीं कर पाएंगे, तो अपॉर्चुनिटी आपकी मिस हो सकती है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अब जो है ना आप सुपरवाइज़र को फाइंड आउट करके कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये लिंक है, ये लिंक जो मैंने ओपन किया हुआ है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, ये देखें जी, फाइंड यूर होस्ट, सिंपली आपने इस पर करने लेना जी क्लिक। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी जो फैकल्टी होगी किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी की, वो आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए जी, फॉर एग्जांपल हम ट्राई करते हैं जी, इसने क्या लिखा हुआ है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लाइक मेरा इंटरेस्ट है जी पोस्ट डॉक फेलोशिप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये जो प्रोफेसर की डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे मैं उसको राइट करता हूँ, अपना रिसर्च फील्ड। अब इसको क्या करना है, मैंने इंटर करना है, ठीक है। अब इंटर करने के बाद यहाँ पे जो प्रोफेसर की डिटेल होगी उसी रिसर्च एरिया में आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं मैच हो रहा तो हमने क्या करना, AI लिखते हैं, ठीक है। या यहाँ पे वो कह रहा है जी आप फैकल्टी का नेम लिख सकते हैं लेकिन रिसर्च एरिया फील्ड नहीं लिख सकते, ठीक है। तो मैं अगेन यहाँ पे कोशिश करता हूँ जी हेल्थ का, ठीक है। अगर उसकी नहीं शो हो रही तो हम ट्राई करते हैं, क्योंकि इन्होंने नेम भी लिखा हुआ है, रिसर्च फील्ड भी लिखा हुआ है, तो इसी वजह से जो है ना मैं फील्ड लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही। तो आपने क्या करना है, नो इशू। अब ये नीचे प्रोफेसर की डिटेल आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, ये सारे प्रोफेसर जो है ना दिए हुए हैं, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, बायो इंजीनियरिंग हो गई, ये सारे प्रोफेसर्स, ठीक है। ये सारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये सारे देख सकते हैं, ठीक है। अब जिस प्रोफेसर के साथ आपका रिसर्च इंटरेस्ट या रिसर्च एरिया अलाइन कर रहा है, ठीक है, आपने उस प्रोफेसर की प्रोफाइल को ओपन करना है, ठीक है, जो भी आपका एरिया है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट डॉक फेलोशिप में अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जी ओपन करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, एनर्जी या इंजीनियरिंग यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेड सी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियर को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब जैसे इस प्रोफेसर की प्रोफाइल को मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, अब यहाँ पे देखें उस प्रोफेसर की जो प्रोफाइल है वो आपके स्क्रीन के सामने ओपन हो चुकी है, ठीक है, हो गई है।
अब क्या करना है, आपने इसका जो है ना रिसर्च इंटरेस्ट रीड करना है, ठीक है, कि इसका रिसर्च इंटरेस्ट है क्या, ये किस एरिया में जो है ना अपने रिसर्च कर रहा है। तो फिर आपने अगर देखना है कि इसमें जो रिसर्च इंटरेस्ट क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे उन्होंने कीवर्ड भी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, ये सारे। फॉर एग्जांपल कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स एंड मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, तो आपने समझ लेना है कि ये प्रोफेसर आपके रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैच कर रहे हैं, रेलिवेंट है। फिर आपने क्या करना है, इधर से इसका ईमेल कॉपी करना है, ईमेल कॉपी करके आपने इसको रिक्वेस्ट करनी है फॉर सुपरविजन और एक्सेप्टेंस फॉर पोस्ट डॉक फेलोशिप किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेम इसी तरह से आपने मल्टीपल प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करना है, मल्टीपल प्रोफेसर्स को कॉन्टैक्ट करना है फॉर एक्सेप्टेंस। जिन जिन प्रोफेसर के साथ भी आपका रिसर्च एरिया मैच कर रहा है, जिस प्रोफेसर के साथ आपकी कम्प्लीटली प्रोफाइल जो है ना मैच कर रही है, आपने उन प्रोफेसर्स को यहाँ से फाइंड आउट करके आपने उनको कॉन्टैक्ट करना है। वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर था, अब ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर है, तो फिर इसकी प्रोफाइल को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसका सेम वही ईमेल हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके हमने इसको कॉन्टैक्ट करना है, और यहाँ पे इसका रिसर्च इंटरेस्ट भी क्लियरली यहाँ पे मेंशन हुआ मिल जाएगा। फिर आपने देखा जी रिसर्च इंटरेस्ट यहाँ पे भी अवेलेबल है, इस प्रोफेसर के अंडर भी अवेलेबल है, फिर जो है ना आपने इस प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करना है। बाकी इसका रिसर्च ग्रुप देखना है, तो यहाँ पे रिसर्च ग्रुप उसका लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इसकी टीम रॉबर्ट्स होगी वो आपको यहाँ पे क्लियरली सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखें जी, ये सारी इनका ओवर रिसर्च क्या है ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये, ठीक है, ये कौन इसको लीड कर रहा है वो भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर दोबारा से इनको कांटेक्ट करना चाहते हैं फिर भी आप यहाँ पे कांटेक्ट फॉर्म को फिल करके सबमिट करा सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इसके जो अब ऑप्शंस हैं रिसर्च के वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इनका इन्वेस्टिगेटर है उसकी प्रोफाइल देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारे रिसर्च असिस्टेंट जो उनके रिसर्च ग्रुप्स में सेंटेस्ट हैं उनकी प्रोफाइल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। टीम देखना चाहते हैं तो ये टीम पे क्लिक करके आप टीम की कम्प्लीटली प्रोफाइल भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फैकल्टी है, प्रोफेसर है, रिसर्च ग्रुप के स्टाफ कौन कौन से हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। रिसर्च सेंटेस्ट कौन कौन से हैं, पोस्ट डॉक्टर जो फेलोज़ हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारी डिटेल इनकी प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोफेसर के रिसर्च ग्रुप को देखना चाहते हैं, ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च को देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी है तो उसकी प्रोफाइल यहाँ पे क्लिक करके वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए जी, एडवांसिंग फंडामेंटल रिसर्च फॉर ए सस्टेनेबल हाई परफॉर्मेंस फ्यूचर, ठीक है। तो ये इनके रिसर्च ग्रुप्स हैं। तो अगर आप इनके रिसर्च ग्रुप्स को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मज़ीद प्रोफेसर्स को रीच आउट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें जी, कौन कौन से फंडामेंटल जो इनके रिसर्च एरियाज़ हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। प्रॉब्लम क्या थी, अपॉर्चुनिटी कौन सी थी, सोल्यूशन कौन था, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अमोनिया एंड गैस फ्यूज़ हो गया, उसके बाद इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, सारे ये एरियाज़ आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। फिर जिस रिसर्च एरिया में अगर आपका इंटरेस्ट होगा फिर आपने इसका जो मेन हेड है प्रोफेसर उसको जो है ना आपने ईमेल करनी है फॉर एक्सेप्टेंस और सुपरविजन। फिर जैसे ही आपको इसकी एक्सेप्टेंस या सुपरविजन मिलेगी फिर आपने अप्लाई नॉवल सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नॉवल सेक्शन पे आप क्लिक करोगे कुछ इस तरह से इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपने एप्लीकेशन फिलिंग के साथ अटैच करने हैं, वो ये कि आपने CV अपलोड करनी है मैक्सिमम 4 पेजेस की, ठीक है, जिसमें पब्लिकेशन भी मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। 2 पब्लिकेशन है तो आपने एक सिंगल PDF में जो है ना उनको कंबाइन करके अपलोड करना है। रिसर्च प्रपोजल, ठीक है, टेम्पलेट जो है ना अवेलेबल होंगे इनके पोर्टल पे आप डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। फिर जो है ना जो किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी का जो होस्ट प्रोफेसर्स होगा सुपरविजन के लिए जो एक्सेप्ट करेगा आपको ये सपोर्ट लेटर प्रोवाइड करेगा वो आपने अटैच करना है। और दूसरा 2 जो है ना आपने रेफरी या रिकमेंडेशन लेटर्स अपने प्रीवियस जो टीचर्स थे जो PhD में जो आपको पढ़ाते थे या सुपरवाइज करते थे उनसे लेटर जो है ना आपने रिसीव करके उनका भी डाटा यहाँ पे इंटर करना है, मैक्सिमम 2 प्रोफेसर्स का, ठीक है। जब ये तमाम 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट हों फिर आपने सिंपली अपना नो वाला सेक्शन पे क्लिक करना है और अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है बिफोर 1 अक्टूबर 2026 और इसकी जो कॉल ओपन होगी वो होगी 1 सितंबर 2026 को। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है अगर आप पोस्ट डॉक करना चाहते हैं किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो आपको प्रोवाइड किया जाता है ना, यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस भी दी जाती है,
ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऑफ़र किए जाते हैं। ट्रैवल एंड रिलोकेशन अलाउंस भी आपको मिलेंगे। जो एनुअल रिसर्च बजट होगा 40 के यूएसडी तक वो भी मिलेगा। 75 के यूएसडी एनुअल आपको स्टेपन मिलेगा। रिहाइश बिल्कुल फ्री होगी। चाइल्ड केयर एंड स्कूल भी फ्री होगा। कोहर्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस आपको दी जाएगी। ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस लिहाज से भी है कि आप विद फैमिली भी मूव कर सकते हैं और इसमें फैमिली अलाउंसेस भी इंक्लूड हैं। इवन कि अगर आप अपने बच्चों के साथ भी मूव करना चाहेंगे तो बच्चों की एजुकेशन भी यहाँ पे फ्री में आपको प्रोवाइड की जाएगी।